Good morning, everybody. Myself Sanjay Raifat. Welcome to History by SRB. In our previous class, we had completed the topic advantages of forests, and now let's proceed to the next topic, that is wildlife. यानी यहाँ पर देखो wildlife यानी जंगल से संबंधित जो भी जीव है, जंगली जीव है, तो उनके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे. ये टॉपिक है और आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये. तो वाइल्ड लाइफ. तो लेट्स बी स्टार्ट विदाउट डूइंग डिले. तो वन बाय वन सी हियर फ्रॉम हियर. देखो यहाँ पर कही गई है कि वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. तो सबसे पहले इस बात को डिफाइन की गई है कि आखिर ये वाइल्ड लाइफ है क्या. तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, आप भी अंडरलाइन कर लेंगे अपने बुक में. तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स नॉन डोमेस्टिकेटेड. देखो यहाँ डोमेस्टिकेटेड, तो डोमेस्टिकेट मतलब होता है पालतू जानवर जिसको हम लोग घर में पालते हैं. यहाँ पर क्या है, नॉन डोमेस्टिकेटेड यानी वैसे एनिमल्स जिसे हम घर में पालते नहीं हैं. तो वे कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वाइल्ड में रहते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहता है, वाइल्ड लाइफ कहा जाता है. तो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स, फिशेज एंड एनिमल्स. तो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, फिश है, ये जो जंगल में रहते हैं इन्हीं को वाइल्ड लाइफ कही जाती है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. तो विच मेक फॉरेस्ट एज देयर नेचुरल हैबिटेट. तो वैसे एनिमल्स जो जंगल को अपना नेचुरल हैबिटेट मानते हैं, नेचुरल हैबिटेट होता है उनका, यानी प्राकृतिक रूप से वे जंगल में रहते हैं. हैबिटेट मीन्स क्या होता है, जहाँ पर निवास करते हैं, प्लेस जहाँ पर वो लोग रहते हैं. क्लियर. सो नाउ सी द नेक्स्ट वन. तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम. अब यहाँ देखो इसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है वाइल्ड लाइफ की. तो वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो भी है आपके एनिमल्स है, जंगल है, फॉरेस्ट है, ये सभी हमारे नेचुरल इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का. तो वाइल्ड लाइफ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशंस. अब देखो वाइल्ड लाइफ जो होता है, जो जंगली जीव है, जो भी पाए जाते हैं जंगलों में, ये क्या होते हैं, प्लेस टू प्लेस ये वैरी करते हैं, यानी डिफरेंट करते हैं. यानी कि कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइप के, फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप के जीव जो है पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं. अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दी गई है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. अब इंडिया में बात करें तो यहाँ बहुत सारे बहुत तरह के बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है. दी ब्लैक बक, पीकॉक, लॉयन एंड बंगाल टाइगर आर फाउंड इन इंडिया. तो ये सब इंडिया में पाए जाते हैं. अब ऑस्ट्रेलिया की बात की गई है. तो ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर कोआला बियर, एमू एंड कुकाब्रा. तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जीव है. ऑस्ट्रेलिया में ये सब जो एनिमल्स हैं बेसिकली वहाँ पर पाए जाते हैं. तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर कही गई है कि वाइल्ड लाइफ जो है ये प्लेस टू प्लेस डिफर करता है, अंतर होता है अलग अलग. तो वाइल्ड लाइफ इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ सरफेस. तो पृथ्वी पर जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कौन, वाइल्ड लाइफ. नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. सी देखो यहाँ पर बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यूज एंड इकोलॉजिकल बैलेंस. तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ ये एस्थेटिक वैल्यूज है, यानी ये सौंदर्य का प्रतीक है. जंगल जाते हो वहाँ बहुत सारे एनिमल्स देखते हो, पहाड़ है, झरना है, तो ये क्या है, उसकी सौंदर्यता भी बढ़ती है वाइल्ड लाइफ से. बहुत सारे एनिमल्स जाते हैं देखने के लिए हम लोग ना. तो ये फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ से ये जंगल की सुंदरता भी बढ़ती है और ये सौंदर्य के प्रतीक है. एस्थेटिक मतलब ब्यूटी. नाउ सी द नेक्स्ट वन. द ब्यूटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बूस्ट टूरिज्म एंड क्रिएट जॉब्स फॉर द पीपल. अब देखो यदि वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ से क्या होता है, ये जॉब्स भी क्रिएट करती है, लोगों को रोजगार मिलती है, नौकरी मिलती है, ये टूरिज्म को बढ़ावा देता है, तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है. तो ये वाइल्ड लाइफ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है. एनिमल्स बिहेवियर चेंजेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी एंड अर्थक्वेक. अब यहाँ देखो बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, इसकी जो सेंस पावर है बहुत ही काफ़ी ज़्यादा होती है, हम ह्यूमन से ज़्यादा होती है. तो इससे भी वाइल्ड लाइफ से और भी हमें फ़ायदा मिल सकता है क्या, कि जो भी नेचुरल क्लाइमेटिक होता है, नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं, यानी प्राकृतिक आपदा जो झेलना पड़ रहा है, जैसे सुनामी है, भूकंप आते हैं, तो यदि हमें इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए एनिमल्स को, तो देखो जब ये होना होता है ना, जब अर्थक्वेक होगा
आपका भूकंप आने का होगा, जब आपका सुनामी आने वाला होता है, तो उस समय क्या होता है कि एनिमल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, एनिमल्स कुछ रिएक्ट करते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कुछ अब गलत होने वाला है, कुछ बड़ा कांड होने वाला है। तो इससे हमें प्री इन्फॉर्मेशन हो जाती है नेचुरल डिजास्टर्स का, तो इससे हम बच सकते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी हार्नेस्ड फॉर इम्पार्टिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो इससे हमें पहले ही जानकारी हो जाती है। एंड द लाइफ ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल कैन बी सेव्ड, और यदि हमें पहले से जानकारी हो जाती है कि नेचुरल डिजास्टर होने वाला है, तो हम बहुत सारे लोगों के जीवन को हम लोग बचा सकते हैं, है ना। तो नाउ सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पैराग्राफ कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस ह्यूमस। अब देखो वाइल्ड लाइफ में और क्या बेनिफिट्स है वाइल्ड लाइफ का, तो यहाँ देखो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, वैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसे एनिमल्स है, प्लांट्स है जो मर जाते हैं, मर के वहाँ पर सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये जो है बाद में एक ह्यूमस का काम करते हैं, फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं, जो हमारे खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। विच इज़ हेल्पफुल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो इससे क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, तो यह क्या होता है, यह इंक्रीज हो जाता है। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक मीट, स्किन, हॉर्न्स etc। अब यहाँ देखो एनिमल्स के बारे में बात की है कि देखो एनिमल्स का क्या होता है, देखो बहुत लोग शिकार करते हैं ना, मार देते हैं खाने के लिए, या उसके स्किन को बेचने के लिए, या सींग को लेने के लिए, हॉर्न्स को लेने के लिए। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि वाइल्ड एनिमल्स का शिकार कर दिया जाता है, हंटेड की जाती है मीट के लिए, चमड़े के लिए, या फिर उसका सींग को लेने के लिए। तो ये तो बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। तो दिस डिस्टर्ब्स द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, तो देखो ये तो नुकसान है ही, साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचता है, हमें भी, हमारे लिए भी हार्मफुल है। हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है इन्वायरमेंट का, किससे, यदि एनिमल्स को हम मारते हैं तो। नेक्स्ट वन, मेनी बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। अब देखो बर्ड्स के बारे में बात की गई है कि मेनी बर्ड्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड मेनी अदर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो बहुत सारे ऐसे पक्षी आपने देखा होगा जो अब आप नहीं देख रहे होगे, बहुत पहले आपने देखा होगा लेकिन अभी आप नहीं देख रहे होगे, है ना। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं, तो बहुत सारे बर्ड्स क्या हो चुके हैं अभी, एक्सटिंक्ट यानी कि ये फिनिश होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, बहुत ही कम मिलते हैं आपको। और ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जो कम्प्लीटली ख़त्म भी हो चुके हैं, कंप्लीट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ जो है बहुत सारे पक्षी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी गायब हो चुके हैं, अब उसका अस्तित्व नहीं रहा है। और बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं जो ख़त्म होने के, समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, तो इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। तो आवर फॉरेस्ट आर ट्रेजर ट्रॉव ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो आपके घर में खजाना होता है ना, खजाना रखते हो, पैसा रखते हो, तो इसी तरह से जो फॉरेस्ट होता है ये जंगली जीवों के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये क्या है, ये ट्रेजर है, ट्रेजर ट्रॉव है, एक खजाना है। तो इससे हमें वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को बचाना है। दे हार्बर मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। देखो फॉरेस्ट जहाँ होता है, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, वहाँ मिलियंस की संख्या में जो एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। तो ये कब रह पाएंगे, जब हमारे पास फॉरेस्ट होगा, तभी मिलियंस ऑफ स्पीसीज वहाँ पर रह पाएंगे, ठीक है। तो आवर वाइल्ड लाइफ सफर्स सीवरली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अब देखो डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, जंगलों को काटना, पेड़ पौधे नहीं लगाना, ये हो गया डिफॉरेस्टेशन। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है, इससे वाइल्ड लाइफ को बहुत ही तकलीफ होती है, बहुत ही सीवरली, बहुत बुरे तरीके से उसे सफ़र करना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है। कब, यदि जंगल को काट दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन कर दी जाती है तो। एंड अर्बेनाइजेशन, और क्या करना पड़ता है, अर्बेनाइजेशन। तो अर्बेनाइजेशन भी, अर्बेनाइजेशन मीन्स क्या हुआ, शहरों का विकास करना। देखो अब शहरों का विकास होगा तो कहीं ना कहीं जंगल कटेंगे, और जंगल कटेंगे तो जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीव है, देखो जंगली जीव यहाँ पर, इन सब को काफ़ी परेशानी होगी। और यही कारण है, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ये तेंदुआ निकल गया, कहीं टाइगर किसी घर में घुस गया, पॉश इलाके में आ गया। तो ये कारण क्या है, ये डिफॉरेस्टेशन और अर्बेनाइजेशन का ही परिणाम है, अंजाम है। तो ऐसा करने से बचना है। एंड नाउ सी द नेक्स्ट,
तो ये सब एनिमल्स को परेशानी झेलनी पड़ी है और यही कारण है कि देखो हेंस देयर इज ग्रेट नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इसीलिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, उसे बचाना, उसे उसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। ग्रेट नीड है, बहुत ही आवश्यक है कि वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को हम बचाएं। अब देखो गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिया है इसको बचाने के लिए, तो सेवरल स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को, जंगली जीवों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा स्टेप लिया है। यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है, जैसे हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव बीन बैंड। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस बात को मना कर दिया गया है कानून के द्वारा कि अब कोई भी व्यक्ति वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड्स है उसको आप पकड़ नहीं सकते हो, उसका शिकार नहीं कर सकते हो, ये कानून बनाया गया है। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इज पनिशेबल ऑफेंस। यदि आप वाइल्ड लाइफ को मारते हैं तो यह क्या है, एक आपका अपराध है और इसको दंडनीय अपराध है, इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट वन है कि अब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है गवर्नमेंट ने ली है, तो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर बीइंग सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स में, पूरे संसार में क्या है, नेशनल पार्क क्या बनाया गया है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसको सेटअप की गई है। आगे पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क क्या होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है। तो अब यहाँ देखो क्वांटिटी दी गई है, हालांकि बहुत पहले की ये डेटा है कि एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ 104 नेशनल पार्क्स। तो इंडिया में अभी 104 नेशनल पार्क्स है और 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ देखो नेशनल पार्क के बारे में बात की गई कि आखिर नेशनल पार्क होता क्या है। तो नेशनल पार्क वो ऐसा डिफाइंड एरिया है, एक घेरा है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर बहुत तरह के वाइल्ड लाइफ रहते हैं। अब यहाँ देखो क्या है, क्या कंडीशन है कि जो भी यहाँ पर जाएंगे वे केवल पार्क को विजिट कर सकते हैं। और नेशनल पार्क इज अ वेल डिफाइंड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक वेल डिफाइंड एरिया होता है जिसे नेशनल पार्क कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि विजिटर्स जो है, जो वहाँ देखने जाते हैं, वे केवल पार्क को विजिट कर सकते हैं, वहाँ उस जंगल में केवल जा सकते हैं। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि उस जंगल से वहाँ से कोई चीज़ ले सकता हो। नो वन हैज़ अ राइट टू यूज़ एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट के कोई भी प्रोडक्ट को आप वहाँ से नहीं ले सकते हो, चाहे वो लकड़ी हो। कलेक्शन ऑफ फायरवुड टिम्बर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज टोटली प्रोहिबिटेड। यानी जंगल, उस फॉरेस्ट से, उस पार्क से आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। जंगल जैसे हम लोग जाते हैं ना, लकड़ी काट के ले आते हैं वहाँ जलाने के लिए, या टिम्बर ले आते हैं, काट लेते हैं, तो ये कुछ भी आप वहाँ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब यहाँ एग्जांपल दी गई बड़े बड़े नेशनल पार्क की, जैसे यूएसए है, तो यूएसए में क्या है, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क है, यूएसए में है। ये देखो थोड़ा सा पढ़ना क्योंकि इसको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूएसए इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। तो यूनेस्को ने इस नेशनल पार्क को, जो यूएसए में है ग्रैंड कैनियन, इसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता प्रदान की है यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को के देखो डिफिनेशन, यहाँ पर फुल फॉर्म दी गई है यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हमें जानना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है कि इट इज अ डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड एरिया इन विच लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड। यहाँ देखो ये डिफरेंट है। तो नेशनल पार्क में क्या है, किसी को भी कुछ भी लेने के अलाव नहीं होता है, बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर ह्यूमन को अलाउ है कि आप कुछ ले सकते हो, लेकिन लिमिटेड, ऐसा नहीं कि जितना चाहो उतना काट के ले जाओ। तो यहाँ पर क्या है, कुछ आप जड़ी बूटी जैसे कोई इकट्ठा करते हैं वो ले सकते हैं, थोड़ी मोड़ी टहनी काटनी है, थोड़ा बहुत आप कलेक्ट कर सकते हो वहाँ से। अब लेकिन हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ ट्रीज आर बैंड। तो यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आप एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते हो, आप वहाँ पर पेड़ों को नहीं काट सकते हो, तो ये भी बैन है। जैसे नेशनल पार्क में बैन होता है उस तरह यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी बैन है। अब पीपल क्या कर सकते हैं, तो पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड टिम्बर एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन अ मॉडरेट क्वांटिटी। अब देखो मॉडरेट क्वांटिटी में लोग क्या कर सकते हैं, लकड़ी जलावन के लिए लकड़ी कलेक्ट कर सकते हैं, टिम्बर ले सकते हैं, यदि कुछ ऐसा जड़ी बूटी का है वहाँ बहुत सारे रहते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स है तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं पूरा जंगल साफ कर दो, वैसा नहीं, मॉडरेट क्वांटिटी में थोड़ा बहुत आप कलेक्ट वहाँ से कर सकते हो। किस लिए
तो सेल्फ यूज़ करने के लिए या फिर हमारे कोई रिसर्च हो रहा है, कोई पढ़ाई हो रही है, एजुकेशनल पर्पसेस है, तो इन सब कामों के लिए आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, द यूनेस्को हैज सेलेक्टेड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया में जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर में रखा हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर में रखा है। किस तरह से? जैसे यूएसए का ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क को रखा गया है, ये मान्यता दी गई है। यहाँ देखो डू यू नो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में डू यू नो से पूछा जाता है, इसलिए आपको पढ़ना और जानना भी जरूरी है। डू यू नो में कुछ इन्फॉर्मेशन रहते हैं जिसे आपको जानना है कि इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोहिबिट्स पोचिंग, हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो इंडिया में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जंगली जीवों को बचाने के लिए 1972 में एक एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया, जिससे आप कोई भी व्यक्ति जो है हंटिंग नहीं कर सकते हैं, पोचिंग नहीं कर सकते हैं, जंगली जीवों का व्यापार नहीं कर सकते हैं, जंगली जीवों को, वाइल्ड लाइफ को आप किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वन है देखो 1973 में, नेक्स्ट ईयर में, तो इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इंडिया में। अब क्यों? विद द एम ऑफ कंजर्विंग टाइगर्स। तो टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट की गई। अब यहाँ क्वांटिटी दी गई है कि इनिशियली 9 टाइगर्स रिजर्व्स वर सेटअप। तो शुरुआत में क्या, कितने टाइगर रिजर्व थे? 9 थे, विच एक्सपेंडेड टू 50 टाइगर रिजर्व्स इन 2016। तो 2016 तक का डेटा ये है कि 50 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में सेटअप हो चुके थे ना। नेक्स्ट वन देखो जिम कॉर्बेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, एक फेमस है किस लिए? टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, बाघ को बचाने का, बाघ को रखने के लिए ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है बहुत ही फेमस है। तो ये सब आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन भी आप करेंगे। और इस तरह से ये चैप्टर जो है, ये 4th पार्ट था इस चैप्टर का और ये कंप्लीट होता है। अब देखो नेक्स्ट में इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर, इसे हम लोग डील करेंगे। तो आप प्ले लिस्ट है ये सारे पार्ट्स को और इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर आप इसमें से देख सकते हो। थैंक्स एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।